हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे पीजीबीपी चैप्टर के अंदर अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी है इसे मॉड्यूल बैच के। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डायरेक्ट वो वीडियो आप ओपन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। टेस्ट योर नॉलेज आईसीएएस मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 8 पीजीबीपी। ठीक है। कहता है आपके पास में कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है मिस्टर सुखविंदर करके कोई पर्सन है, कहता है कि एंगेज है बिजनेस के अंदर। और वो बिजनेस किस चीज़ का है? फ्लाइंग ऑफ द गुड्स। फ्लाइंग ऑफ द गुड्स यहाँ पे कैरेज का बिजनेस है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ही ओन्स 10 ट्रक्स। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रक्स वगैरह व्हीकल की बात होती है तो मुझे एक सेक्शन याद आ जाता है। सेक्शन खैर हमें याद नहीं रखना है, इसलिए सेक्शन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोविज़न की बात करता हूँ कि ऐसी एक प्रोविज़न है, एक सेक्शन करके। सेक्शन हमें याद नहीं होगा लेकिन उसकी प्रोविज़न ज़रूर याद होगी कि प्रोविज़न है कि एक प्रिजम्पटिव इनकम करके एक प्रोविज़न है। कहता है कि अगर आप व्हीकल का बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आपके पास में 10 व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो वो प्रिजम्पटिव इनकम की स्कीम की प्रोविज़न आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये मुझे प्रोविज़न याद आ चुकी है। अप्लाई होगी या फिर नहीं वो तो क्वेश्चन आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों कि वो मुझे जो है सेक्शन याद आ चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रक वगैरह पढ़ा 10 ट्रक्स, तो मुझे वो प्रोविज़न याद आ गई, लेकिन आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। कहता है कि आउट ऑफ द विच 6 जो है वो हैवी गुड्स है। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि वही प्रोविज़न अप्लाई होगी, क्योंकि वो प्रोविज़न में ही हैवी गुड्स और लाइट गुड्स की बात यहाँ पे बातचीत होती थी, राइट। तो यहाँ पे 6 व्हीकल जो है वो हैवी गुड्स है और बाकी के रिमेनिंग क्या हो गए सर? रिमेनिंग ऑब्वियसली वो लाइट वेट गुड्स हो गए। और हैवी गुड्स को मतलब हम क्या कहते थे सर? हैवी गुड्स का मतलब वो गुड्स व्हीकल होते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब होता है कि वो व्हीकल जिनका वेट की कैपेसिटी, जो वेट है वो 12 टन से ज़्यादा है। जिनका वेट 12 टन, 12 टन मतलब कि 12,000 केजी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। 12 टन से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं हैवी व्हीकल। इसका मतलब ये 6 व्हीकल का जो यहाँ पे कैपेसिटी मतलब कि जो वेट है वो 12 टन से ज़्यादा है और बाकी के जो बचे 4 वो लाइट है। लाइट का मतलब होता है 12 टन से कम है, राइट। इसके बाद यह पे कहता है कि 6 व्हीकल जो कि यहाँ पे कहता है कि इस व्हीकल का जो वेट है वो 15,000 केजी है। लो जी, 15 टन। मतलब कि अभी अभी हमने जो है प्रोविज़न इसकी पढ़ी है कि हैवी गुड्स का मतलब वो होता है 12 टन से ज़्यादा है। इसने ऑलरेडी कह दिया कि हमारे जो व्हीकल का यहाँ पे वेट है वो 15 टन है, 15,000 केजी। ठीक है। तो हमें पता चल गया, चलो ये हैवी गुड्स है। ठीक है। तो हैवी गुड्स व्हीकल 6 है और 4 क्या है सर? लाइट वेट। नहीं कहा है तो इसका मतलब वही निकलता है, 2 ही प्रकार के तो व्हीकल होते हैं, राइट। इसके बाद ऑन सेकेंड में कहता है कि ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स। ये इंपॉर्टेंट बात कर दी कि वन ऑफ द हैवी गुड्स उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है। ओके। एंड परचेज लाइट गुड्स। ठीक है। तो एक हैवी गुड्स बेच के दूसरा एक लाइट गुड्स व्हीकल परचेज कर लिया। ठीक है। मतलब कि अब हमारे पास में अगर सेकेंड मई को मैं देखूँ तो जो 6 हैवी गुड्स व्हीकल हुआ करते थे वो 5 हो जाएंगे और जो 4 लाइट वेट गुड्स हुआ करते थे पहले, ठीक है, व्हीकल, वो आज 5 व्हीकल हो जाएंगे। मतलब कि सेकेंड मई को क्या हो गया सर? 5 हमारे पास में हैवी गुड्स व्हीकल और 5 लाइट वेट गुड्स व्हीकल हो गए। ठीक है। इसके बाद कहता है कि ऑन द 6 में दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज़ ओनली ऑन 15 जून 2023। अब मुझे बताएंगे, इसमें मैं इलस्ट्रेशन आपको करवा चुका हूँ। इलस्ट्रेशन है आपका, ठीक है, हमने करा था। मैंने वहीं पे आपको कहा था कि सर पुट टू यूज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने व्हीकल परचेस कर लिया तो व्हीकल परचेस कर लेने से आपका डायरेक्टली यहाँ पे इनकम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पे इनकम कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। फिर चाहे आप पुट टू यूज़ करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कि पुट टू यूज़ की डेट जो है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। उससे हमें कोई लेना देना नहीं बनता। उसके बाद कहता है कि कंप्यूटर याद आ गया कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द सुखविंदर 2024-25 के लिए असेसमेंट ईयर। कहता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कहता है फ्रेट चार्जेस जो कलेक्ट किया है वो 12,70,000 है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस है जो कि हमने माइनस करे। उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से ही कैलकुलेट करके दे रखा है। अदर ऑफिस एक्सपेंस आपको 15,000 दे रखा है और इस तरीके से नेट प्रॉफिट आपका निकल के आता है।
फिर अदर कोई बिज़नेस भी हमारे पास में, अदर बिज़नेस से भी कुछ इनकम हुई है 70,000 की, ठीक है, 70,000 रुपीज़ की यहाँ पे इनकम हुई है। इतनी चीज़ें आपको गिवन है। अब सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसने कहा है कि हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है मिस्टर ये सुखविंदर की। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई मुझे बड़ी बात नहीं लग रही है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे 10 व्हीकल, तो हमें यहाँ पे पता चला था कि एक प्रोविज़न याद आई थी, ठीक है, सेक्शन 44 वाली यहाँ पे एक प्रोविज़न है, ठीक है। ये प्रोविज़न हमें याद आई थी बेसिकली, या सेक्शन 44 में भी सेक्शन 44 ए जो है वो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होता है जब हम बात करते हैं व्हीकल्स की, ठीक है। वैसे इस पे हमने इलस्ट्रेशन किया था। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सेक्शन यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। सेक्शन याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन याद नहीं रहता है तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। लेकिन प्रोविज़न याद रखिए। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ते ही हमें प्रोविज़न याद आई थी कि सर अगर एक प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम होती है जहाँ पे 8% और 6% के हिसाब से भी आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल बेस, राइट। दो तरीके से हो सकता है। अगर आप प्रिजम्प्टिव इनकम कर रहे हैं तो आपको 8% 6% के हिसाब से इनकम मान लिया जाएगा, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल तो जो आपकी इनकम है वही मान ली जाती है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन से तरीके से आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कि प्रिजम्प्टिव इनकम ये सुखविंदर ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये कहा नहीं है। और ऑलवेज ध्यान रखिए कि अगर प्रिजम्प्टिव इनकम यहाँ पे ऑप्ट करने के सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो आप ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हम दोनों तरीके से आंसर दे के आएंगे। मतलब कि प्रिजम्प्टिव इनकम ऑप्ट किया है तो क्या होगा, और प्रिजम्प्टिव इनकम ऑप्ट नहीं किया है तो क्या होगा, दोनों तरीके से आंसर आप दे के आएंगे, ठीक है। तो आइए, अगर प्रिजम्प्टिव इनकम ऑप्ट नहीं किया है तो मुझे तो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। प्रिजम्प्टिव इनकम ऑप्ट ना करने का मतलब है कि जो आपकी अभी इनकम चल रही है वही इनकम मान ली जाएगी। मतलब कि आपको डायरेक्टली दे रखा है, देख लीजिए 4,45,000 और यहाँ पे 70,000 अलग से बिजनेस का। तो यहाँ पे ये टोटल आप इसका करेंगे तो टोटल आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो 4,45,000 और प्लस 70,000 अदर बिजनेस से, तो टोटल आपकी इनकम कितनी बन गई, 5,15,000 रुपीज़, ठीक है। लीजिए ये आपका, अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं प्रिजम्प्टिव इनकम तो ये डायरेक्टली आपकी इनकम मान ली जाएगी। अगर प्रिजम्प्टिव इनकम ऑप्ट करोगे तो उसके लिए पर व्हीकल के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन किया था तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। आइए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करवाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले एक काम करिए, हैवी गुड्स और लाइट वेट का जो मुझे फॉर्मूला है वो बता दीजिए। सर हैवी गुड्स का यहाँ पे फॉर्मूला आता है 1,000 रुपीज़ पर टन पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, पर टन पर मंथ के हिसाब से। और लाइट वेट में होता है कि 7,500 पर मंथ के हिसाब से, वहाँ पे पर टन नहीं रहता, ठीक है। बस ये आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद है तो काम हो गया आपका, ये फॉर्मूला याद है तो काम हो गया, ठीक है। देखिए हालांकि यहाँ पे सेल हो रहा है 2 मई से, मतलब कि 2 मई से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 1 अप्रैल से 2 मई तक की कैलकुलेशन अलग से करते हैं, ठीक है। और 2 मई के बाद जो हमारा लास्ट 31 मार्च तक, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अलग से करते हैं, क्योंकि व्हीकल की चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, व्हीकल में चेंजेस हो रहे हैं, सेल और परचेज हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, 1 अप्रैल से 2 मई तक की कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेता हूँ। सर 1 अप्रैल से 2 मई तक हैवी गुड्स कितने थे वो बता दीजिए, फिर लाइट वेट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हैवी गुड्स कितने व्हीकल थे, तो हैवी गुड्स व्हीकल 6 थे, ठीक है। तो 6 व्हीकल थे, ओके। अब इनको परचेज़ कब किया था वो देख लीजिए, ठीक है। पुट टू यूज़ से कोई मतलब नहीं, परचेज़ कब किया था, तो सर यहाँ पे कहता है कि 1 अप्रैल से ही हमारे पास में है, तो अप्रैल से ही पूरे का पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि 2 मई तक हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। 2 मई तक कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे, राइट। तो 2 मई को तो बेच दिया, मतलब कि 1 मई आप अल्टीमेटली अगर प्रॉपर देखना चाहे कि कब तक ये व्हीकल रहा तो 1 मई तक रहा, क्योंकि 2 मई को तो हमने बेच दिया, राइट। अब मैंने आपको कैलकुलेशन में मंथ की कैलकुलेशन में कहा था सर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ भी चलेगा, पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानना है, ऐसा मैंने इलस्ट्रेशन के वक्त कहा था। मतलब कि एक दिन भी अगर चला गया इसका मतलब एक मंथ चला गया, मतलब कि अप्रैल तो पूरा है इसमें, इसके बाद 1 मई को हमारे पास था, 2 मई को बेच दिया, मतलब कि एक ही दिन यहाँ पे रहा हमारे पास में, फिर भी इसे मंथ ही पूरा मानेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 मंथ मानेंगे, 2 मंथ मानेंगे, याद रखिए 2 मंथ,
ठीक है। और हैवी गुड्स में तो आपको पता ही है पर मंथ पर टन के हिसाब से होता है, तो टन कितना है 15 केजी है आपके पास में, 15 केजी, ठीक है। और ये आपके पास में 6 व्हीकल है, तो इस तरीके से, अरे यहाँ पे 6 मैंने यहाँ पे बीच में कहाँ लिख दिया, 6 तो ऊपर लिखना था, मतलब कि 6 व्हीकल है, व्हीकल को इंटू नहीं करना होता, राइट। फॉर्मूला क्या है 1000 पर मंथ पर टन, इसका फॉर्मूला ये है। ऊपर यहाँ पे 6 व्हीकल लिख देना सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए, ठीक है। 1000 पर मंथ मतलब कि कितने मंथ है टोटल, अभी अभी कैलकुलेट किया 2 मंथ, पर टन, पर टन मतलब कि एक यहाँ पे व्हीकल के हिसाब से कितना टन है 15 केजी, तो 15 केजी 15 टन, ठीक है। टन कितना होगा 15 टन, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। लो जी ये काम खत्म। इसमें ऐड कर देंगे सर और भी हमारे पास में व्हीकल है लाइट वेट, उसका क्या फॉर्मूला है सर 7500, फॉर्मूला यही है 7500 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो इनटू सिंपली मंथ करना है। बताइए यहाँ पे कितने मंथ हो गए सर, 2 ही मंथ है, तो यहाँ पे क्या ही सोचना, 2 ही मंथ है तो क्या ही सोचना, ठीक है, 2 ही मंथ है। एक काम करता हूँ यहाँ पे नहीं, ये जगह कम पड़ेगी, मैं डायरेक्ट एक पेज ऐड करके समझा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी रहेगी तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत भी आपको आ सकती है। एक काम करता हूँ यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं हम। ये लीजिए मैंने पेज ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि सर आप बाजू के पेज में देखते रहेंगे, ठीक है। इतना छोटा कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पे ये कह रहा था सर कि दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं मंथ में, क्योंकि सेल और परचेज हो रहा है। तो मैं यहाँ तक कैलकुलेशन करता हूँ कि 1 अप्रैल से, पेन कहाँ गया अभी, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से मैं एक काम करता हूँ, 2 मई कह सकते हैं या फिर 1 मई कह सकते हैं, ठीक है। 1 मई मतलब कि हमारे पास में 1 मई तक व्हीकल था, 2 मई को बेच दिया, ठीक है। तो 1 मई तक लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि 1 मई तक ही हमारे पास में व्हीकल रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है 2 मई से, ठीक है, 2 मई से कुछ चेंजेस हो जाते हैं 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कुछ इस तरीके से बातें हैं, ठीक है। और चेंजेस सिर्फ एक ही व्हीकल में हो रहा है, आप देखें तो एक व्हीकल जा रहा है और दूसरा आ रहा है, बाकी के 9 व्हीकल ऐसे कैसे ही है, 9 व्हीकल थ्रू आउट द ईयर ऐसे कैसे ही है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 1 व्हीकल के लिए अलग से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो 1 व्हीकल उसके लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ, और जो 9 व्हीकल है, ठीक है, 9 व्हीकल है उसके लिए तो सिंपली एक ही कैलकुलेशन रहेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलग से आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे 9 व्हीकल की कैलकुलेशन बता दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में ये सेकेंड 9 व्हीकल के लिए, ठीक है। अब देखिए 9 व्हीकल है, ठीक है, 9 व्हीकल में कितने हैवी है और कितने लाइट है वो बता दीजिए। सर एक को छोड़ के हमें 9 देखा है, ठीक है, तो दोनों में से एक एक कम कर दीजिए, मतलब कि 6 में से 5 हो गए, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा व्हीकल था हैवी में जो बेच दिया गया और लाइट वेट आ गया, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। बाकी के 5 व्हीकल जो लाइट हैवी थे वो ऐसे के ऐसे ही रहे थ्रू आउट द ईयर। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे लाइट वेट की, तो 4 थे, वो तो 4 ऐसे के ऐसे ही रहना है, उसमें से कोई बेचा नहीं है, उल्टा यहाँ पे एक आ गया है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे। तो क्या ये समझ में आया सर, एक व्हीकल जो इसमें से बेच दिया उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये 5 हैवी गुड्स है, हैवी व्हीकल, ठीक है, ये हैवी व्हीकल है और ये लाइट है। बस कैलकुलेशन बता दीजिए, फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से फॉर्मूला पुट करेंगे सर। 5 हैवी है, 5 हैवी है मतलब कि सर फॉर्मूला क्या है 1000 पर मंथ पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 पर मंथ पर टन, तो टन कितना है 15 केजी, ठीक है। और पर मंथ मंथ कितने होंगे सर, पूरा 9 व्हीकल तो पूरे साल ही चले, मतलब कि पूरे 12 महीने, ठीक है, पूरे 12 महीने। और इक्विवेलेंट लेना होता है। अब इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर इसी के साथ आप डायरेक्ट इन मल्टीप्लाई कर दीजिए या नंबर ऑफ व्हीकल, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन पार्ट में मैंने आपको ये समझा दिया था,
ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से इसका टोटल बता देंगे 1000 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 5, तो यह आपका आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। तो हैवी व्हीकल का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। ठीक है, लीजिए ये आ गया। लाइट वेट का बता दीजिए इसी तरीके से, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। फॉर्मूला क्या है, 7500 पर मंथ, बस इसका फॉर्मूला इतना ही है। पर मंथ पर टन नहीं आएगा, पर टन सिर्फ और सिर्फ हैवी में आता है। यहाँ पे सिंपली 7500 इंटू पर मंथ। मंथ कितने हैं सर, ये तो थ्रू आउट द ईयर रहे हैं, मतलब कि 12 मंथ ही रहेंगे। और इंटू क्या करेंगे सर, इक्विवेलेंट करना है, मतलब कि इंटू नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, इक्विवेलेंट मंथ लिए जाते हैं, इलस्ट्रेशन में मैंने पढ़ाया था, इलस्ट्रेशन है आपके ICA मॉड्यूल में करवाया था मैंने। ठीक है, चलिए तो 7500 इंटू 12 इंटू 4, तो यहाँ पे आपका 3600। इसकी काम तो काम ख़त्म हो गया। अब जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल जो हमने बेचा और उसके बदले नया परचेज़ करा, उसकी रामायण है। ये बाकी सब कुछ तो काम ख़त्म हो गया, बस वो काम हो जाए तो हमारा काम हो गया, फिर तो काम क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि 1 अप्रैल से 1 मई तक हमारे पास हैवी गुड्स रहा, उसे बेच के 2 मई से 31 मार्च तक हमारे पास में लाइट गुड्स रहा। अब कैलकुलेशन इसकी करनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए 1000 पहले तो यहाँ पे तो हैवी गुड्स था ना, यहाँ पे क्या था सर, हैवी गुड्स था, उसे 2 मई को बेच दिया गया। ठीक है, वो लाइट वेट ले दिया गया, लाइट वेट गुड्स हमने ले लिया, मतलब कि 1 मई तक तो हैवी गुड्स था। 1 मई एक दिन भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसे एक मंथ मान लिया जाएगा। ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल का फॉर्मूला क्या है सर, बताइए जल्दी से। 1000 पर मंथ पर टन, तो पर टन मतलब कि 15 kg के हिसाब से था, क्वेश्चन में कहा है, और इंटू पर मंथ। ठीक है, तो मंथ कितने हैं सर, अप्रैल और मई को भी पूरा मानेंगे, मैंने आपको बताया है इलस्ट्रेशन पार्ट में, एक दिन इज इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है, एक दिन भी यूज़ करा इज इक्वल टू 1 मंथ, तो यहाँ पे 2 महीना। और इक्विवेलेंट लेना है, इक्विवेलेंट मतलब कि नंबर ऑफ व्हीकल से इंटू कर देना। यहाँ पे तो एक ही व्हीकल है, मतलब कि यहाँ पे एक ही इंटू करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1000 इंटू 15 इंटू 2 करूँ तो आंसर इज़ 30,000। ठीक है, 30,000 लीजिए। और जब व्हीकल लाइट हो गया, ठीक है, इसको बेच दिया हमने इसके बाद, और लाइट वेट परचेज़ कर लिया। वो कब परचेज़ किया, 2 मई से, 6 मई से हमने किया था परचेज़। कब से किया था, यहाँ पे 6 मई को, मतलब कि 2 मई को बेच दिया। लेकिन क्या है कि हमें विचार विमर्श करने में थोड़े से दिन लग गए, और 2 मई की जगह 6 मई को हमने परचेज़ किया। हालांकि डेज जो है वो इनकी कैलकुलेशन में कोई मैटर नहीं करते, बस मंथ में आ गए उसका मंथ पूरे का पूरा मान लिया जाएगा। 6 मई को परचेज़ करो या फिर 13 मई को परचेज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा एक मंथ मान लेंगे। मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितने मंथ हुए, 9, 10, 11 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 7500 पर मंथ मतलब कि 11, और इंटू इक्विवेलेंट करने के लिए इंटू व्हीकल करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल एक ही है तो यहाँ पे एक, काम ख़त्म। लीजिए 7500 इंटू 11 इंटू 1, तो यहाँ पे 82,500 लीजिए, काम ख़त्म। जल्दी से इसका टोटल करके मुझे आंसर बता देंगे आप, जल्दी से इसका टोटल करके आंसर बता देंगे मुझे। 30,000 प्लस 82,500 प्लस 9 लाख प्लस 3,60,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 13,72,500। 13,72,500 आपका आंसर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 13,72,500 आपका आंसर आ रहा होगा इस बिज़नेस से। और एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई नॉन बिज़नेस जो है, ठीक है, यहाँ पे उसकी इनकम है 70,000, वो तो एज इट इज़ रहेगी, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 70,000 ये रहेगी। ठीक है, तो ये लीजिए आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म। 70,000 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी कितनी मानी जाएगी सर, टोटल इनकम यहाँ पे निकल के आती है 14,42,500। अच्छा 6% और 8% वाला तो दूसरी प्रोविज़न है, मैं मिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट व्हीकल के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ओके, तो व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, व्हीकल के हिसाब से इनकम मान ली जाएगी। तो अगर नॉर्मल इनकम आप
ट्रीट करेंगे तो 5,15,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करेंगे तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 14,42,500। अब सर ये तो नॉर्मल से ज़्यादा आ गया। तो याद करिए एक प्रोविज़न क्या कहता था सर? इस पे हमने एक छोटा सा थियोरिकल क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में था वो हमने किया था, ट्रू फॉल्स वाला। ट्रू फॉल्स था कि रीज़न के साथ था, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था। क्या कहता था कि सर अगर नॉर्मल इनकम आपकी कम है, नॉर्मल इनकम कम है और आपकी प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से आपकी इनकम अगर ज़्यादा आ रही है और आप चाहते हैं कि आप कम इनकम दिखाए क्योंकि आपकी इनकम रियलिटी में कम ही है, तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आपको ये प्रोविज़न जो है, ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम की ये जो प्रोविज़न है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको रिलीफ देती है कि आप कम इनकम दिखाना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन बस इसके लिए एक प्रोविज़न है कि अगर आप कम इनकम दिखाना चाहते हो, 5,15,000 दिखाना चाहते हो, ठीक है, इससे कम नहीं दिखा सकते। जो आपकी रियलिटी इनकम है और ये इनकम, इन दोनों में से जो आप यहाँ पे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। ये दिखाना चाहे तो भी दिखा सकते हैं और ये दिखाना चाहे तो भी। लेकिन ध्यान रहे सर, प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से जो इनकम आ रही है उससे कम इनकम दिखाना चाहते हो, इससे ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार मना ही नहीं करेगी क्योंकि ज़्यादा टैक्स पे करोगे तो हमें क्या दिक्कत है। इससे कम पे करना चाहते हो तो आपको एक प्रोविज़न है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, वो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको जो है प्रॉपरली प्रिपेयर करके असेसमेंट ऑफिसर को, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो देख लेगा और चेक कर देगा और आपके आंसर को जो है वो मैच कर लेगा और कह देगा कि हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सॉल्यूशन में मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि क्या वही चीज़ आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 का था, ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले तो प्रोविज़न एज इट इज़, मैंने जब से आपको कहा है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा प्रोविज़न से होनी चाहिए, प्रोविज़न वगैरह लिखिए प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए 14,42,500 अगर प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हैं तो, अगर नॉर्मल ऑप्ट करोगे तो 5,15। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक प्रोविज़न होती है, मैंने कहा कि सर अगर 5,15 प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रखी है आपने, फिर भी आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, आपको लग रहा है कि सर रियलिटी से तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जितनी तो इनकम नहीं है हमारी। इनकम कितनी है? 5,15। अगर प्रिजम्पटिव में हम है तो हमें तो ये इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। अगर आप इससे कम करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मतलब कि प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए तो आप जो है करते हैं मेंटेन, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए तो लोअर प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यहाँ पे लिख रखा है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपका होल ओवर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके।